हम लोग कल कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। कोशिका के हमने जेनेटिक इंफॉर्मेशन तक देखा था, है ना। हमने ये भी पढ़ा था कि कोशिका दो टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। हमने ये भी देखा था एनिमल और प्लांट में कौन कौन से होते हैं। अब समझिए, अब हमें समझना है कि जैसे आपका ये कोई सेल है, कोशिका है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, यहां क्या होगा? गोल्गी बॉडी, वैक्यूलस, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम और न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के पास क्या पाया जाता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कल बताया था ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन से क्या करते हैं ये लोग? हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को करते हैं। अब साइंटिस्ट को लगा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता कैसे इनके पास, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जब साइंटिस्ट ने इस न्यूक्लियस को निकाला और जब न्यूक्लियस को निकाल करके अंदर देखा तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसके पास थे वो एक पेयर में था, जिसका नाम दिया क्रोमोसोम। क्या नाम दिया? क्रोमोसोम, ठीक है। तो जब इसने न्यूक्लियस को निकाला और न्यूक्लियस के अंदर जब देखा तो यहां पर एक्स टाइप का संरचना मिला। क्या मिला? एक्स टाइप का संरचना मिला। इस संरचना को जब इन्होंने देखा कि हमेशा जोड़ों में था, जिसका नाम दिया क्रोमोसोम। इसका नाम क्या दिया? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक है। ये हमेशा पेयर में था, यानी एक इधर से और एक इधर से ज्वाइंट था। जब इसको जूम इन करके इसका स्ट्रक्चर देखा गया तब इसने देखा कि कुछ ये इस तरह का, ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, एच लाइक स्ट्रक्चर। क्या दिख रहा है? एच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका नाम है आर्म। इसे क्या बोलते हैं? आर्म। कितनी आर्म है? 4 आर्म। कितने आर्म है? 4 आर्म। ये जो एच टाइप स्ट्रक्चर है, संरचना से क्रोमोसोम बोला, ये मानव में कितने होते हैं? 23 जोड़ी। कितने होते हैं? 23 जोड़ी अथवा 46। टोटल कितने होंगे? गलती लिख दिया हुआ। कितने जोड़ी होते हैं? 28 हुआ, समझ रहे हो? 56 मतलब आदमी ने दैत होगा फिर वो, समझे? आइए, अब जब इसने न्यूक्लियस के अंदर देखा क्रोमोसोम, अब सोचा कि इसके पास सारा इंफॉर्मेशन है, जरूर इसके अंदर कुछ न कुछ तो होगा। जब वैज्ञानिक इस क्रोमोसोम को, अब यहां पर इसने इसको फाड़ा, जब देखा तो यहां से जब इसने ओपन किया, किसी एक आर्म को ले लेते हैं, इधर से स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा। इसको देखा तो यहां पर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिला। ऐसे जब इनको ऐसे निकाला, स्प्रिंग लाइक निकला, जब इनको फैलाया तो इस तरह से इनको स्ट्रक्चर दिखा। बात सुनाए? अंदर क्या था? स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर था। इसे जब इसने खींच करके फैलाया तो देखा कि इस तरह से बड़े स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं, ठीक है, जिसमें इसका नाम दिया डीएनए। क्या नाम दिया? डीएनए। तो डीएनए किसके अंदर पाया जाएगा? क्रोमोसोम के अंदर। क्या पाया जाएगा? क्रोमो। अब बताइए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम में बढ़िया होगा कि डीएनए में? डीएनए में। तभी देखते हैं भाषण देते लोग तो कहते हैं डीएनए में गड़बड़ी है। या फिर जब कभी ये कहीं किसी का बच्चा खो जाता है और जैसे देखते हैं मेला वाला में मिलता है, तो कंफर्म करने के लिए इसका डीएनए चेक करो, ठीक है। तो डीएनए चेक क्या होता है? जब इन्होंने अब डीएनए जब निकाला, देखा इसे डीएनए नाम दिया। इसके अंदर ये छोटे छोटे सिगमेंट थे, ये छोटे छोटे क्या थे? सिगमेंट थे। इस सिगमेंट का नाम दिया जीन। क्या नाम दिया? जीन। जीन नाम सुने आप लोग? जीन। अब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन किसके पास होगा? डीएनए के पास कि जीन के पास? जीन के पास, क्योंकि एक सिगमेंट है जीन। और इस जीन के अंदर भी जब इसको और ओपन करके अच्छे से देखा कि इसमें 10 बड़े बड़े लाइन है। कितनी लाइन है? 10 बड़े बड़े लाइन है। इसका नाम दिया न्यूक्लियोटाइड।
न्यूक्लियोटाइड, नाम क्या दिया, न्यूक्लियोटाइड। एक जीन की लंबाई जो है ये था 34 एंगस्ट्रॉम। कितना था, 34 एंगस्ट्रॉम। और एक जीन में कितने न्यूक्लियोटाइड, 10। एक जीन की लंबाई कितना था, 34 एंगस्ट्रॉम। और एक जीन में कितने न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड की लंबाई कितनी हो गई, है ना। तो 34 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 3.4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम समझते हैं आप लोग, डिस्टेंस मेजर करने का सबसे छोटी नहीं बोल सकते हैं, छोटी इकाई है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर। कितना छोटा हुआ आप इमेजिन नहीं कर सकते इसको। एक मीटर के नीचे 10 गो जीरो बैठाओ, उतना भाग, ठीक है, उसे बोलते हैं एक एंगस्ट्रॉम। इसकी लंबाई कितनी निकली थी, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब सब वैज्ञानिक को समझ में आया कि अच्छा, सबसे पहले क्या मिला था, न्यूक्लियस। क्या मिला था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिला, बोलो, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या मिला, डीएनए। डीएनए के अंदर क्या मिला, जीन। और जीन में क्या है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। और जीन के अंदर क्या मिला, न्यूक्लियोटाइड। क्या मिला, न्यूक्लियोटाइड। इतनी भयानक था किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। समझ रहे, जो कि सारा इंफॉर्मेशन अगले आने वाले इंफॉर्मेशन जनरेशन को दिया जाता है। अब इन्होंने देख सोचा कि अभी न्यूक्लियोटाइड है क्या, अभी न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानते हैं। ठीक है, अभी न्यूक्लियोटाइड के बारे में थोड़ा हम समझते हैं। ऊपर देखो इधर, ये जो न्यूक्लियोटाइड था, इस एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर हम एक की लंबाई ले रहे हैं। एक न्यूक्लियोटाइड भी 4 भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में, 4 भाग में, 4 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, जैसे आपका ये ऊपर से गया और ये नीचे से गया, है ना। कितने भाग में बटा है, 4 भाग में। ठीक है, चारों में अलग अलग, ये सब अलग अलग है। कलर चेंज करता हूं इसका मैं। ठीक है, इनका नाम है ATGC। क्या नाम है, ATGC। ATGC, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, ATGC। इसमें जो एडेनिन, एक के मतलब क्या हुआ, एडेनिन, ये बोले तो एडेनिन, एडेनिन। ठीक है, ये जो आपका क्या है, एडेनिन, ये क्या आपका एडेनिन। टी क्या है, थायमिन, थायमिन। जी क्या आपका, ग्वानिन। और सी क्या आपका, साइटोसिन। क्या आपका, साइटोसिन। इसमें ए और टी के बीच डबल बॉन्ड होता है और जी और सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ए और टी के बीच डबल बॉन्ड और जी और सी के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको ध्यान रखिएगा, जो आपका डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन। जीन के अंदर क्या होगा, 10 न्यूक्लियोटाइड होगा। एक न्यूक्लियोटाइड की लंबाई, सॉरी, जो डिस्टेंस कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितने सब चेन पाए जाते हैं, 4। ATGC, ATGC। अब इन्हीं में से
इन्हीं डीएनए को आधा अगर काट देंगे तो क्या बन जाएगा? आरएनए। क्या बन जाएगा? आरएनए। तो आरएनए बनाना आसान है, बात समझ पा रहे हैं? आरएनए बनाना आसान है, डीएनए बनाना मुश्किल है। इसीलिए वायरस ज्यादा बनते हैं, क्योंकि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। देखिए नहीं लग रहा आपको? डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और आरएनए जो होता है आधा कटा हुआ होता है। अभी आरएनए आपको दिखाते हैं, मिटा दो इसको, नोट करना, नोट कर लो। इसको आपको मिटाता हूं। डीएनए की पहली बार खोज किसने किया था? तो अभी बताएंगे डिटेल में, भी इसको मिटा दो पहले। समझिए, यहां पर क्या है? डीएनए है, ठीक है। अब देखिए, ये डीएनए, डीएनए में इसको जीन बोलते हैं, छोटे सेगमेंट को। कितने लाइन होगा अंदर? 10 लाइन, ठीक है। अब 10 लाइन होगा, उसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। एक जीन की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। अब बात कर लेते हैं डीएनए का। डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, हम इसको बोल सकते हैं ये पॉलीन्यूक्लिक एसिड होता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है। इसमें 4 तरह के एसिड होते हैं। कितने एसिड होते हैं? 4 तरह के एसिड होते हैं। जब एक एसिड होता है तो बोलते हैं मोनो, 2 एसिड को डाई, 3 को ट्राई, 4 को पॉली। 4 3 से ऊपर तो पॉली एसिड। हम क्या बोल सकते हैं? पॉलीन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले किसने देखा था? कार्लसबर्ग ने। लेकिन ससुरा देख के इग्नोर कर दिया। वो डीएनए का तो देखा किसने सबसे पहले? ऊपर दिख रहा है ये, इसको देखा किसने था? इसको देखा था कार्लसबर्ग ने। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर किसने तैयार किया था? स्ट्रक्चर इसे किसने तैयार किया था? वाटसन एंड किक। सेन वाटसन नहीं, वाटसन एंड क्रिक। इसकी संरचना, इसकी संरचना किसने तैयार किया था? स्ट्रक्चर किसने तैयार किया था? वाटसन एंड क्रिक ने तैयार किया था, ठीक है। ये कैसा है? पॉलीन्यूक्लिक एसिड है ना। अब समझिए, जैसे आप कोशिका में दोनों चीज पाए जाते हैं, डीएनए भी और आरएनए भी, डीएनए भी और आरएनए भी। अब समझिए, जब आरएनए मिलाते हैं ना, ये डीएनए है, इस डीएनए से आरएनए बनाना आसान है। इसको आधा क्या करो? मिटा दो, काट दो। अब क्या बन गया? आरएनए। इसे क्या बोलेंगे? आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखो, जब डीएनए था इसमें क्या था? एटीजीसी। क्या था? एटीजीसी। ए और टी में कितना बॉन्ड? डबल की ट्रिपल? डबल बॉन्ड। और जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड। किसमें था? डीएनए में। लेकिन जब आरएनए बनाएंगे तो आपका जो टी है वो चेंज हो जाएगा। टी जो है यहां आ जाएगा यू। क्या रहेगा? यू। यूरिसिन। क्या रहेगा? यूरिसिन। तो AUGC। आरएनए में क्या होता है? AUGC। डीएनए में क्या होगा? ATGC। पूछा गया होगा। एडिनिन, थाइनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये किसमें मिलेगा? डीएनए में। आरएनए में क्या मिलेगा? AU
GC, AUGC कई बार पूछा गया है। बॉन्ड हमेशा पूछा जाता है कि आपका इसमें AU, देखो अगर फुल फॉर्म भी याद नहीं रहेगा ना, आप उसका पहला अक्षर देख के पकड़ लोगे कि A से शुरू है, U से शुरू है, T से, G से, इसीलिए आपको फर्स्ट लेटर से सिखा रहे हैं। ATGC या AUGC। AT के बीच में कौन था? डबल, तो T हट के U आ जाएगा, तो हो जाएगा RNA, हो जाएगा RNA। RNA बनाना आसान है कि DNA? RNA। इसीलिए वायरस ज्यादा बनते हैं, वायरस ज्यादा बनते हैं। ये जो RNA होता है ना, ये RNA 3 तरह का होता है। ये जो RNA है ये कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। कौन कौन 3 तरह का होता है? एक सबसे पहले होता है mRNA। क्या होता है? mRNA। फिर आपका होता है tRNA, और फिर आपका होता है rRNA। अब समझिए ये तीनों का काम क्या है। M का मतलब होता है मैसेंजर, T का मतलब होता है ट्रांसफर, R का मतलब होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। अब जब हम कोई खाना खाते हैं ना, अब समझिए जब कोई खाना हम खाते हैं तो उससे जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो न्यूट्रिएंट्स को जो mRNA है वो देखते रहता है टुकुर टुकुर कि सोच रहा खा रहा है। अब जो खा रहा है, जो उसको जरूरत है, जैसे राइबोसोम, राइबोसोम जो होता है क्या बनाता है? प्रोटीन। प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड। कितने तरह का अमीनो एसिड? 20 तरह का। 20 में से 10 कहां से लेते हैं? खाना से, भोजन से, वही ले देगा। अब ध्यान समझिए, ये जो है एक तरह का ट्रेन में टीटी का काम करता है। ये देखता है केकरा पास टिकटवा है, केकरा पास टिकटवा नहीं है। अब एक बात बताओ, टीटी अगर किसी को देखेगा इसका टिकट नहीं है, अब वो उसको पकड़ के लेके जाएगा तो पड़ोसी के पास जो टिकट नहीं वो भाग जाएगा उसको। तो ये मैसेंजर वाला सिर्फ मैसेज देता है कि हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, जा। ये ट्रांसफर होता है जो पुलिस वाले टीटी के साथ होते हैं, वो पकड़ने का काम करते हैं। ये समझे? तो यहां पर क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो जो न्यूट्रिएंट्स है जिसको मैसेंजर ने मैसेज दिया था उसको दबोच लेता है। ठीक है, दबोच लिया। अब मान लो 2-4 पुलिस वाला रहेगा तो 4 को पकड़ के लेके जाएगा, बाकी तो भागिए जाएगा। इसीलिए इसकी संख्या ज्यादा होती है। अब ये ट्रांसफर करेगा किसके पास? राइबोसोम। एक सीसीटीवी कैमरा है, देखते रहेगा। ये पकड़ पकड़ के कहां लेके जाएगा? आरएनए के पास। आरएनए के पास क्या होता है? राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। और हमें क्या मिलता है? एनर्जी। मतलब प्रोटीन बनाता है और जो हमारी बॉडी को लिए फायदेमंद होता है। तो इसीलिए ये आरएनए का यही काम है। कभी कभी सोचा कि प्रोटीन हमारे लिए घटा कर जाता है। कब घटा कर जाता है? जैसे आपको बुखार लगा है, क्या लगा है? बुखार लगा है, तो बुखार में डॉक्टर कहता है ठंडा चावल नहीं खाना चाहिए, ठंडे पेय पदार्थ नहीं खाना चाहिए, और आप बुखार में पी लिए कोल्ड ड्रिंक, और वही देखा कि तो हमारे काम की चीज है, इसको बोलेगा, ये ले आके देगा उसको, और जो प्रोटीन बनाएगा उल्टा पुल्टा प्रोटीन बना देगा, जिससे 1 घंटा के अंदर बुखार तोप लेता है। नहीं समझे? तो ये वाला वायरस वाला जल्दी बनाने की चांस होता है। बात समझ में आया? तो ये हमारे प्रोटीन जो होता है जो हमारे शरीर में। M4 क्या हो गया? मैसेंजर। MA होता है जी, जो भी होता है। T4 क्या होता है? ट्रांसफर। क्या होता है? ट्रांसफर। R4 क्या होता है? राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। इसीलिए देखते हैं जो प्रोटीन बनता है ना, आप ध्यान समझिएगा, जो प्रोटीन बनता है और हम जो खाना खाते हैं, इसीलिए कहता है खाना को हम चबा चबा खाना चाहिए। क्यों कहा था खाना को चबा चबा खाना चाहिए? इसके पीछे यही रीजन है कि आप जितना खाना को चबा के खाएंगे ना, जितनी न्यूट्रिएंट्स है उसको आइडेंटिफाई करने में उतना आसानी होगा नहीं। आइडेंटिफाई करने में आसानी होगा तो बहुत इजीली तरीके से ट्रांसफर कर पाएगा, और अगर आइडेंटिफाई आसानी से नहीं कर पाए तो ट्रांसफर आसानी से
नहीं कर पाएगा। बात समझ पा रहे? ठीक है, तो ये था, ये क्या नाम है, डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर। हाँ बुआ, उससे मतलब नहीं होता, आप लोट के कहा खड़े खड़े। एक बात बताइए, पहले के गांव में कहा जाता था कि खड़ा होकर खाना नहीं खाते हैं, खड़े होकर पानी नहीं पीते, क्योंकि वो शरीर में जो होता है नहीं लगते हैं। हाँ, आप समझिए, लेकिन अगर आप पार्टी में जाते हो, तुम्हारे किस्मत में कुछ ना है, हमको पता है। हाँ हाँ, समझो, लेकिन ये सब कुछ अफवाहें हैं कि बैठ के खाना खाते हैं, सुत के नहीं खाना चाहिए, जैसे सुते बोलो। अब मरीज को लेटे ले रहता है दिन रात, तो उसको तो वैसे नहीं खाना दिया जाएगा। घर के इसीलिए कहते हैं, देखो जब हम खड़ा होकर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो हमारा बॉडी का जो भी बड़ी आंत छोटी आंत सब है, सब एक तरह से स्टैंडिंग वे में रहता है। तो कभी बोलते हैं खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो आमाशय में रुक ना करके सीधे कहां चल जाता है, छोटी आंत में। तो इसीलिए नहीं बोलते हैं। और जब हम बैठ के करते हैं तो हमारा सिस्टम सब एडजस्ट रहता है, आराम से रुक रुक के जाता है वो। ठीक है, हाँ